नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में क्या चल रहा है? उनका एक मंत्री जो है वो बुरी तरह से फंस गया है। उसने एक अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया एक टेंडर के लिए कि उस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और अब मंत्री पद भी छीन लिया गया है इनसे। ये पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का कैरेक्टर चरित्र दिखाता है। अब इस मामले में देखिए इतनी विस्फोटक घटनाक्रम हुआ है कि आदमी हैरान हो जाएगा। इसको सुनिए, देखिए। लालजीत सिंह भुल्लर पंजाब के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि मोटी कमाई वाला महकमा है, कन्वेंशनली स्पीकिंग। अब ये पहली बार 2022 में एमएलए बने। अपने आप को क्लेम करते हैं कि पंजाब के मतलब आम आदमी पार्टी का ग्रास रूट वर्कर है। ग्रास रूट वर्कर वो भी जो ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये मिनिस्टर बना दिए गए सीधे। क्यों बना दिए गए? जो अभी नया नया एमएलए चुना गया है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको मिनिस्टर बना दिया गया। उसके बाद ये कई विवादों में घिरे हुए। लेकिन इस घटनाक्रम पे क्या हुआ कि लालजीत सिंह भुल्लर ने इस अधिकारी को, गगनदीप सिंह रंधावा को, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है फूड या जो गोदाम, जो एफसीआई का जो गोदाम होता है स्टेट लेवल का गोदाम का जो महकमा है, ये जो वेयर हाउस का, उसके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को अपने घर पे बुलाया। क्योंकि इन्होंने ये चाहा था कि इसके पिताजी को, मिनिस्टर के पिताजी को भी आवंटन हो गोदाम का। मतलब एक मिनिस्टर अपने पिता के को आवंटन करवाना चाहता है। पब्लिक सर्विस का लेवल देखिए, जनता की सेवा का। अब जब नहीं मिला उनको, क्योंकि तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, इसमें इनको नहीं मिला, तो इस अधिकारी को बुलाया गया। मिनिस्टर साहब ने, लालजीत सिंह भुल्लर ने अपनी कोठी पे बुलाया। उनको उनके साथ मारपीट की, उनके साथ वायलेंस की। पिस्टल जो राइफल है तो उसके बट को हेड पे लगा के, सिर पे लगा के एक फॉल्स वीडियो बनवाया गया, जिसमें कि उनसे कहलवाया गया, यानी कि इस अधिकारी से कहलवाया गया। मिनिस्टर ने इंसिस्ट किया कि तुम ऐसा बोलो कि तुमने 10 लाख की रिश्वत ली थी जिस व्यक्ति को गया है वो टेंडर का। इनके क्रिमिनल माइंड का लेवल देखिए आप। ये बैठ के यही बुनते हैं कि इस ढंग से अपने घर भरने के लिए क्या क्या किया जाए। एंड देन उस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको मानसिक पीड़ा दी गई नेचुरली, कि उसकी पत्नी को उस अधिकारी ने बोला कि तुम यहां पे घर पे मत आओ, बिकॉज माहौल वहां ठीक नहीं था। बच्चों को दूर भेज दिया गया। पत्नी जो कि गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं पंजाब स्टेट में, उन्होंने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई, उनको भी भेज दिया गया कि तुम इस तरह मत आओ प्लीज, बिकॉज माहौल यहाँ ठीक नहीं। उन्होंने कोई ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में जस्ट सुसाइड कर लिया। ही वॉज नॉट ए चिकन हार्टेड पर्सन। उनके साथ क्योंकि उनको इंप्लीकेट कर दिया गया, उनसे ऐसा वीडियो बनवा लिया गया मिनिस्टर ने, तो उन्होंने ये सुसाइड नोट एक वीडियो बनाया और उसमें सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की कि कैसे इस प्रकार से इस मिनिस्टर ने, यानी कि लालजीत भुल्लर ने मुझे इस ढंग से फंसा दिया इसमें कि मैं इससे एस्केप कर ही नहीं सकता। एंड मेरे से रिश्वत लेने का आरोप लगवा लिया, एंड प्लस उसके साथ मेरे परिवार को मारने की धमकी दी गई, मेरे बच्चों को एलिमिनेट करने की धमकी दी गई। मैंने कोशिश की जस्टिस पाने की, लेकिन मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा। ये लेवल तक उसको फोर्स किया गया। ये आप देखिए, मिनिस्टर जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका कैरेक्टर, उनका कंडक्ट देखिए। अच्छा, जब ये मामला आया तो नेचुरली वीडियो वायरल जाना ही था। तो वीडियो वायरल होने के बाद भी जब अपोजिशन पार्टियां पंजाब में, अकाली दल, बीजेपी, जब तक ये काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस पे नहीं आए, सड़कों पे नहीं उतरे, इन्होंने हल्ला नहीं मचाया, तब तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं लिया तब तक। यानी कि तो अपना फेस बचाने के लिए उन्होंने उनसे इस्तीफा लिया है। इनका बस चलता तो ये लेते भी ना उनसे इस्तीफा। ये इनकी मानसिकता दिखाता है कि जो ये पार्टी कहते थे कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, देश बदलेंगे, अटूट ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, उनका आप ये देखिए, उनका लेवल देखिए। जबकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर करता है। परसेप्शन इज अ लॉट ऑफ वैल्यू कि भी आपका कंडक्ट कैसा, आपके व्यूज, आपकी आइडियोलॉजी कैसी। बट नहीं, आप यहां देखिए ना, ये यदि, और पंजाब में अकेला ये व्यक्ति नहीं है, पंजाब में लगभग, मैं आपको ऐसे कई घटनाक्रम बता दूंगा जिससे शो होता है कि ये सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन का सिर्फ एक नाटक लेके आए थे। उन्होंने नाटक किया था
बट असलियत इनकी देखिए, असलियत इनकी ये देखिए कि जैसी सत्ता में आए 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो आते ही इनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर विजय सिंगला, वो 24 मई 2022 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। ही वॉज अरेस्टेड 22 में आते ही, सत्ता में आते ही लगभग 2-3 महीने की बात हुई। अच्छा, आरोप क्या था कि मिनिस्टर साहब अब नए नए आए हैं, इन्होंने कहा अभी से पैसे कूटने शुरू करो। इन्होंने किसी कंस्ट्रक्शन के लिए किसी व्यक्ति से रिश्वत मांगी कि मुझे आप 1,16,00,000 रुपए दीजिए, तब मैं आपको ये अलॉटमेंट दूंगा इसके। उसके अलावा आपने जरूर सुना होगा एक अमित रतन कोटफट्टा, ये अलग ही किस्म के कैरेक्टर हैं। ये अमित रतन कोटफट्टा, इन पे 23 फरवरी 2023 को विजिलेंस ने इन पे 4 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में इस व्यक्ति को अरेस्ट किया था। ये भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, बठिंडा ग्रामीण विधायक, बठिंडा रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। रमन अरोड़ा है जालंधर सेंट्रल विधायक, ये पहले कांग्रेस में थे रमन अरोड़ा। तो ये भी इन्होंने भी जब 2025 आते आते इन्होंने 2022 आते आते अपना पलटा किया एंड ही ज्वाइंड आम आदमी पार्टी। जालंधर सेंट्रल से एमएलए चुने गए। 23 फरवरी 2025 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, और ये सब स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, ध्यान दीजिएगा, 2025 में विजिलेंस द्वारा रिश्वत वसूली के आरोप में इनको अरेस्ट किया गया। जसवंत सिंह गजन माजरा है एक अमरगढ़ के विधायक, प्रोफेसर जसवंत सिंह गजन माजरा। ये 6 नवंबर 2023 को ईडी द्वारा 41 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए। आपके ये 5-6 मिनिस्टर्स तो ऐसे ही पकड़े गए, इनका देखिए। उसके अलावा यदि आप देखें, आप दूसरे वे में देखिए कि ये आए थे कहने कि हम तो यहाँ पे बड़े बड़े काम करेंगे, ड्रग माफिया खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जिस एमएलए ने इस बात के लिए आवाज उठाई कि भाई ड्रग माफिया का तो कुछ खत्म हुआ ही नहीं, खत्म हुआ, विजय प्रताप सिंह सिटिंग एमएलए हैं इनको इन्होंने पार्टी से निकाल दिया, जबकि वह उन्होंने आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने जॉब छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। केजरीवाल ने पूरा उनके स्टेटस का फायदा उठाया कि देखो हम इस व्यक्ति के माध्यम से पंजाब में ड्रग माफिया खत्म करेंगे। एंड हुआ उल्टा कि जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई कि भाई कीजिए कुछ काम, ड्रग माफिया तो वैसे की वैसे है, तो उसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया 6 साल। एंड आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग, इसके अलावा भी आप इनके सुनेंगे कंडक्ट। आपने अभी कुछ महीने पहले एक आईपीएस डीआईजी भुल्लर पकड़े गए थे, डीआईजी भुल्लर पंजाब में। एंड उन पे आरोप क्या था, उन पे आरोप यह था कि 5 लाख की रिश्वत वो लेने के लिए रंगे हाथों पकड़े गए थे। जब उनके घर पे छापा पड़ा कोठी पे, तो 8 करोड़ का कैश मिला, 8 करोड़ कैश। ये कंडक्ट शो करता है इनकी हरकतों से कि पंजाब में संतरी से लेकर मंत्री तक पैसा लूटने में लगे हैं। और जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो तो उनको पता ही नहीं, होश ही नहीं आता उनको, कि वो तो सुबह उठते ही उनका काम शुरू हो जाता है अल्कोहल की जो उनकी प्रॉब्लम है, दारू की, वो जग जाहिर है, एवरीवन नोज इट। पंजाब में लोग हंसते हैं। सर, अब ये जिस तरह का मामला है, ये मामला तो अभी अगले साल तो चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, उससे पहले इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला कि एक मंत्री अपने पिता को टेंडर दिलाने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो जो विभाग उसके पास है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अब तो चलो उसकी छुट्टी हो गई, लेकिन पिछले 4 साल में तो इसने बहुत गुल खिलाए होंगे इस विभाग में। अभी तो सिर्फ एक मामला सामने आया है, अब जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा कि पता नहीं कहां से इसने कमाई की काली। और फिर क्या वो ये सब करता रहा और मुख्यमंत्री को पता नहीं था, आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता को पता नहीं था? ये संभव है? पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कार्य पद्धति यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या कि कट कमीशन का पूरा सिस्टम बना होता है। जब थाने भी ठेके पे दिए जाते हैं, एसएचओ एक मोटी रिश्वत देता है कि इतने करोड़ में मैं मिनिस्टर को पैसा खिला के थाना लेता है, एसएचओ इंचार्ज बनता है, उसके बाद वो पैसा कूटते हैं। तो ये पूरा एक चेन सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि भुल्लर वाले केस से बड़ा एविडेंट है ना, जो डीआईजी भुल्लर पकड़े गए, विच में भी जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, बट पॉइंट ये शो करता है कि बीमारी कहां तक फैली हुई है, किस लेवल तक सिस्टम काम करता है, ऑपरेट करता है। क्या 8 करोड़ का कैश किसी एक डीआईजी लेवल के अधिकारी के यहां पे मिलेगा? और होम मिनिस्टर के डायरेक्टली नीचे काम करते हैं ये डीआईजी लेवल के अधिकारी। तो क्या लगता है कि उनको पता नहीं है? सब कट कमीशन है, सिस्टम बना हुआ है,
खाते पीते हैं, सब अपने घर भरते हैं। जो व्यक्ति, जो मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए, ये मतलब ओडेसिटी दिखाता है कि उनको किसी बात की परवाह नहीं है। वो इतने बेदर्द वो हो चुके हैं, मतलब इनसेंसिटिव और बेदर्द हो चुके हैं कि वो कहते हैं नहीं ठीक है, टेंडर निकला है तो मैं अपने पिताजी को ही दिलवाऊंगा ना। ये मानसिकता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स। और ये पार्टी जो कि लोगों को क्रिटिसाइज करते आई थी कि हम तो ये ना भ्रष्टाचार मिटाएंगे एंड व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, ये उन लोगों का कंडक्ट है। तो ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कि एक आंदोलन से निकली थी। और उस आंदोलन का नाम भी था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, IAC। अन्ना हजारे को लाया गया, उनको भी भुलेखे में लाया गया। उनको लगा चलो कुछ अच्छा निकलेगा, क्योंकि जन लोकपाल बिल चाहिए, तो उनको दरकिनार किया गया। अन्ना जी की सहानुभूति, अन्ना जी के स्टेचर का फायदा उठा के इन्होंने पार्टी बना ली। और उसके बाद बातें बड़ी बड़ी की कि संपूर्ण क्रांति लेके आएंगे, चंदा की पारदर्शिता लेके आएंगे, हाईकमांड कल्चर खत्म करेंगे। ये हाईकमांड कल्चर आज मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हाईकमांड कल्चर आम आदमी पार्टी में कितनी एग्जिस्ट करती है। यहां तो ये टोटल इनटॉलरेंट है। बाकी पार्टियों में चलिए थोड़ा बहुत तो वाद विवाद टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। यहां तो इन लोगों को पसंद ही नहीं आता। टोटली वन मैन शो बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आंतरिक अपने पे एक नियंत्रण भी रखेंगे, आंतरिक लोकपाल। एडमिरल एल रामदास की बात के साथ उन्होंने बाद में क्या किया, एवरीवन नोज इट। तो चंदा हटा लिया, पार्टी का चंदा दिखाना बंद कर दिया। और ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने राज्यसभा में भेजा है जो सिर्फ पैसे के बल पे ही भेजने वाली बात लगती है। क्रिकेटर्स को भेज दिया, थैली शाहों को भेज दिया, लवली यूनिवर्सिटी के फाउंडर है उनको भेज दिया गया। अभी पंजाब में देखिए जो लेटेस्ट इनका जो एक MP राज्यसभा में गया, उनका नाम है राजेंद्र गुप्ता। वो इतने रिच हैं, फिल द रिच जिसको बोलते हैं, पंजाब का अदानी बोला जाता है उनको। ऐसे लोगों को ही भेजा जाता है। जेट में घूमते हैं खुद। जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थे ये अरविंद केजरीवाल, तो पंजाब से बुलवा के सारी सेवाएं वो ली जाती थी। अब ये जेट में घूमने लग गए, बातें करते थे कि हम नीली शर्ट पहन के चप्पलों में घूमने वाले हैं। तब तो फ्रांस के प्रेसिडेंट आए तो चप्पलों में गए जानबूझ के। सब शोषा था, ये दिखावा था। इसी व्यक्ति ने, बल्कि जो लालजीत सिंह भुल्लर हैं, इन्होंने कास्टिस्ट भी मार्क किया एक कांग्रेसी किसी पॉलिटिशियन पे। दिस वाज जस्ट लास्ट टाइम, 1 साल की बात है शायद। इतना मतलब हंगामा हुआ, कास्टिस्ट भी मार्क किया उस व्यक्ति पे। एंड उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी, भगवंत मान मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी पड़ी। इस लेवल तक इनका वो था। तो ये आप क्या अपेक्षा करते हैं इनसे कि ये व्यवस्था परिवर्तन करेंगे? ये सब ढकोसलेबाजी थी। तो इतनी देर क्यों लगा दी इस्तीफा लेने में? और इस्तीफा लेना तो दूर, FIR तक दर्ज नहीं हो रही थी, जबकि खुद गृह मंत्री तो भगवंत मान है, पंजाब पुलिस उनके अंडर आती है। तो जल्दी से FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? यानी कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि मंत्री को बचाया जा सके, उसके बाद जब बात नहीं बन पाई तब जाके कहीं इस्तीफा लिया। सीधी सी बात है, क्योंकि जब इतना बड़ा महकमा, इतना इंपॉर्टेंट महकमा जिसमें पैसों का बहुत बड़ा खेल है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नेचुरली वो उसके बेनिफिशियरी मुख्यमंत्री से लेके जो पार्टी के जो लोग हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल और बाकी जो लोग बैठे, ये भी इसके बेनिफिशियरी थे। इस लूट के, जनता से पैसा लूटो और अपने कॉफर्स को फिल करो, अपना खजाना भरो। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी। अब इसमें क्या कि ये चाहते नहीं कि किसी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को, जिसके माध्यम से लगातार पैसा आए जा रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने में सबका नुकसान है ना। पैसे की इतनी लालसा है कि सिस्टम डिस्टर्ब किया तो हमारा पैसा भी आना बंद हो जाएगा, नए व्यक्ति को मिनिस्टर बनाएंगे। ये सब चीजें वो पॉइंट आउट करती है। एंड प्लस पार्टी की इमेज का ख्याल है कि भाई यदि हमने हटाया तो बातें कहते बोलने के लिए कि जीरो टॉलरेंस है। भगवंत मान ने क्या बोला? जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। जबकि 4-5 एग्जाम्पल तो अभी अपने डिस्कशन में निकल के आए हैं। प्लस ग्रास रूट पे जाके देखिए वहां पे पंजाब में क्या हालत है। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, क्योंकि राज तो इनके भी तो उन्होंने दबा के रखे हुए हैं ना। मंत्री जो मंत्री साहब बनाए गए हैं, लालजीत सिंह, उनके पास भी तो इन लोगों के अल्टीमेटली भेद है ना इन लोगों के, क्योंकि सब हमाम में सब ये लोग नंगे हैं। तो पंजाब में इस वक्त प्रशासन का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे पैसा लूटने का
पार्टी के फंड्स इकट्ठे कर करके अगले साल चुनाव लड़े। ऐसे तो इनका ये तो राइटिंग बड़ी क्लियर है कि क्या होने वाला है। दे आर गोइंग टू लूज, ये पक्का, ये जनता इनको खदेड़ेगी। बट इनकी कोशिश ये है इस वक्त कि पंजाब में मोटा पैसा कूटा जाए। दिल्ली छोड़ के, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब में बैठे हैं लगातार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं है इस वक्त। वो तो महीनों से 2025 फरवरी में, आज से 14 महीने पहले जब इलेक्शंस खत्म हुए दिल्ली में, तो उसके बाद से पंजाब में ही बैठे हैं। उनका पूरा दरबार पंजाब में बैठा है। एंड उसके अलावा जो मुख्यमंत्री का जो सीएम ऑफिस है, वहां से भी पूरा ऑपरेट यही करते हैं, सारी डायनामिक्स ये कंट्रोल करते हैं। पंजाब में इस वक्त न केवल अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, विभव कुमार जो शातिर, इनका एक बड़ा ट्रस्टेड शातिर पीए है, जिसने पिटाई और इन सब चीज पिटाई करवानी है तो उस मामले में सबसे आगे मिलता है, वो भी तो पंजाब में ही बैठे हैं। और वो तो बहुत पहले भेज दिए गए थे, लगभग 2 सालों से पंजाब में ही बैठे हैं। वो पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ सिस्टम को कि पैसा कहां से कहां भेजना है। देखिए, इनको जब इनके हिसाब से काम न हो, और खासकर जो इनकी कमाई के साधनों में अड़चन आए, तो इनको बड़ी पीड़ा होती है। तब ये सीधा वायलेंस पे आ जाते हैं। सीधा से इनका हिसाब किताब है। ये देखिए, इसी से समझ लेंगे आप कि दिल्ली में मुख्य सचिव ने जब इनकी बात नहीं मानी, तो उनको बुला के सीएम आवास पे उनके साथ पिटाई की गई। अच्छा, अब स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला समझिए। स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में बड़ा स्पष्ट है कि केजरीवाल साहब को वहां तिहाड़ जेल से उनको जमानत दिलवा दी गई। वो किसने दिलवाई? अभिषेक मनु सिंघवी ने। अब केजरीवाल को उनको राज्यसभा में भेजना है, तो अपनी पार्टी की एमपी को, राज्यसभा की एमपी स्वाति मालीवाल को बुलवाया कि तुम इस्तीफा दे, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को वहां भेजना है। तो जब वो नहीं मानी तो उनके साथ पिटाई कर दी, और उसमें विभव कुमार का प्रमुखता से नाम है। तो जब आप इस किस्म की हरकतें देखते हैं, तो पंजाब में जो अभी मिनिस्टर ने किया कि अपने डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बुला के उनके साथ पिटाई, वायलेंस एंड प्रताड़ना शुरू कर दी, तो ये ऑल दिस कनेक्ट्स कि इनका काम करने की पद्धति क्या है। सर, इनका एक और एमएलए था ना जो रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और बाद में भाग निकला था। जी, हरमीत सिंह पठान माजरा, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके कांड खत्म होने वाले ही नहीं है। इनके नए कहानियां निकल के आएंगी जब आप इनके इतिहास पे देखेंगे। हरमीत सिंह पठान माजरा भी सिटिंग एमएलए थे पार्टी के। अब उन पे रेप का आरोप लगा, किसी महिला ने उन पे रेप का आरोप लगाया, बलात्कार का। तो वो बंदा पंजाब छोड़ के भाग गया। तब जाके अल्टीमेटली हरियाणा में उनको कहीं दबोचा गया। अब पकड़ लिया गया, बेल मिल गई। बेल मिलते ही उन्होंने क्या किया, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गए। अपने गवर्नमेंट से, आप ही की पार्टी की गवर्नमेंट है, आप ही के सीएम है, उनसे छूट के भाग के ऑस्ट्रेलिया जाके बैठ गए। कहते कि मैं तो आऊंगा नहीं वापस जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगी। ये देखिए, इस पे कोई प्रतिक्रिया पार्टी ने नहीं दी। पार्टी ने कोई दुख नहीं किया कि चलो हम इसको हटा दें, सस्पेंड कर दें, एक्सपेल कर दें, कुछ नहीं। लेकिन अगर ठीक अधिकारी कुछ बोल दे, ठीक इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ बोल दे, तो उसको ये पार्टी से इमीडिएटली निष्कासित कर दे। तो कुंवर विजय प्रताप सिंह के साथ भी तो यही किया, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने बोला कि भाई ड्रग माफिया पे कुछ काम किया जाए, आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं, तो उसको अच्छा आप पार्टी के एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे उनको निष्कासित कर दिया गया। व्हाट अबाउट दिस पठान माजरा, ये ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, इन पे क्या एक्शन लिया आपने? दैट इज अ पॉइंट। लेकिन सर, ये जो मामला है ये आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुका है पंजाब में। लेकिन आप देखिए कि जो मीडिया है उसमें ये खबर खुलकर सामने नहीं आ रही है, बल्कि पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या क्या कर रही है उनके सिर्फ एड्स ही आ रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। लेकिन टीवी चैनल्स पर ये खबर नाक के बराबर है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी अपनी इमेज को बचाने के लिए कोशिश कर रही है कि कम से कम टीवी चैनल्स पर इस खबर का जिक्र ना हो? खबरों को दबाया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट भी दिल्ली गवर्नमेंट की तरह, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, विज्ञापनों की सरकार, वो सेम अभी भी है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊं, दिल्ली में भी यदि आप देखेंगे तो जो दिल्ली के जो बस स्टैंड हैं, पंजाब गवर्नमेंट के लगे हुए हैं वहां पे इश्तिहार, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये विज्ञापनों में खूब पैसा है पंजाब में इस वक्त। अगर यदि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं दिखेगा, ये खबर नहीं दिख रही,
तो अंडरस्टूड है कि उसको खूब पैसा खिलाया जा रहा है। ये तो सोशल मीडिया को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वहां पे अब जनता की आवाज को आप दबा नहीं सकते। बट कमिंग बैक टू दिस, इनका पूरा कंडक्ट इसी ढंग का है कि जिसमें ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि ये पैसे के बल पे पूरा खेल खेलने को तैयार है इस वक्त भी। अब इलेक्शन नजदीक है, 1 साल बाद इनका पूरा वही पैसों का खेल इन्होंने चालू कर दिया उसमें। सर लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक तो गिरफ्तारी हुई नहीं है लालजीत सिंह भुल्लर की, तो आपको लगता है कि उसकी गिरफ्तारी होगी? पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? क्या ऐसा ऑर्डर भगवंत मान दे सकते हैं पंजाब पुलिस को कि एफआईआर में इसका नाम होने के बावजूद इसको गिरफ्तार करो? मामला इतना संगीन है, वीडियो पे एक डाइंग पर्सन, सुसाइड कमिट करने वाले एक अधिकारी ने जो बयान दिया है वो इतना संगीन है कि इस पे तो अभी तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अभी तक इतने इस किस्म के आरोप लगने के बाद भी, एलिगेशंस के बाद भी इस व्यक्ति को अभी तक बचाया क्यों गया? यानी कि पंजाब गवर्नमेंट इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ही विल बी अरेस्टेड। इनके पिता को भी अरेस्ट किया जाएगा, प्लस ये जो बाकी जो इस काम में जो जुटे हुए थे, जो वहां पे उस वक्त एक्कॉम्प्लिसेस थे, वो सब भी गिरफ्तार होंगे इसमें। सर अब देखना होगा कि इन जनाब की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। अगर होगी तो मुझे लगता है कि ये जो आंच है ये बहुत दूर तक जाएगी, बहुत सारे और नेताओं के नाम भी आ सकते हैं, पता चल सकता है कि किसकी शय पर ये पूरा खेल खेल रहे थे। और ये जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय इनके पास था, इसमें और ऐसे कितने मामले हैं जहां पर अधिकारियों को प्रताड़ित किया गया अपने फायदे के लिए, तो ये सारी पोल पट्टी खुलेगी। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद।